बस हम लोग बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट की पिछली ऑनलाइन क्लास में, और जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को समझा था। आज उसी कड़ी में अब हम आगे बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ही प्रिपेयर किया जाता है, सेम कॉलम में ही। ठीक है, लेकिन हम उसको अलग से समझेंगे। प्रिपरेशन करते समय स्टूडेंट को मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप एक साथ प्रिपेयर करिएगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड उस तरीके से सुविधा ना होने की वजह से कि मैं आपको एक साथ बना के दिखाऊं, तो मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम सीधे फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट अगर बात करें तो वही फॉर्मेट है जो अभी हम लोगों ने बनाया था। यहाँ पे मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, एक पर्टिकुलर हो जाएगा डेबिट साइड अमाउंट, और दूसरा पर्टिकुलर और अमाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होने के बाद या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट होने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहीं से शुरू हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम होता है, अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट आया तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिख के हम यहाँ पर उस अमाउंट को यहाँ पर दिखाते हैं। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, एक लंप सम अमाउंट होता है। प्रॉफिट जो कि बता रहा है आपने इतना परचेज किया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका इतना हुआ, और आपने जो सेल्स किया उनके बीच का डिफरेंस। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। तो फाइनल प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट? तो फाइनल प्रॉफिट होगा जब इसी ग्रॉस प्रॉफिट में आप वो सारे एक्सपेंसेस भी डिडक्ट करेंगे जो कि बिजनेस चलाने के दौरान होते हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो आपकी परचेज के प्राइस बढ़ा दे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा दे, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और बाकी जो आप बिजनेस चलाने के लिए जो पूरे साल खर्च करते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे रेंट हो गया, कमीशन हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। अब अब आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखाने हैं, कहाँ दिखाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप रेंट ले लीजिए। ठीक है, आप उसका अमाउंट यहाँ पे दिखा दीजिए। कमीशन दिखा दिया आपने। ठीक है, वो अमाउंट दिखा दीजिए। और किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस, अब आपका मान लीजिए कोई पैसा बैड डेट हो गया तो वो भी आप इसमें दिखा देंगे। और मान लीजिए किसी तरह का कोई एक्सपेंस, ठीक है, कि आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया। एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट जितने सारे खर्चे हैं डायरेक्ट छोड़ के वो सारे इनडायरेक्ट हैं, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, उन्हें डेबिट साइड में दिखा दें। अब आता है क्रेडिट साइड में। इसके अलावा अगर कोई इनकम हुई है, जैसे इंटरेस्ट से कभी कभी इनकम होती है, तो आप इंटरेस्ट से पूरा इनकम दिखा दें। इतना दिखाने के बाद अगर कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो दिखा दें। तो मैं यहाँ अजम्पशन बेस ले रहा हूँ, तो मेरे पास अभी और तो नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और आएंगे। और आपने डाउट्स आप अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर अब आप देखेंगे कि डेबिट साइड ज्यादा आ रहा कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा तो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? यही आपका क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा और क्रेडिट कम आ रहा तो क्या होगा? बाई नेट लॉस। स्टूडेंट, इसी के साथ ही आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला होगा वो होता है बैलेंस शीट। अगर स्टूडेंट, ये जो मैं आपको अभी तक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बताया विदाउट एडजस्टमेंट वाले बताया, अगला वीडियो मैं बैलेंस शीट के बाद ही बनाऊंगा एडजस्टमेंट वाला। तो अपने डाउट्स और अब आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।